बहुतों ने उन्हें चिड़चिड़े स्वभाव वाला पत्रकार समझा, बहुतों ने जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बिहारी और बहुतों ने चेन स्मोकर। लेकिन खुद उन्होंने अपने आप को क्या समझा? उन्होंने अपने को समझा रोविंग एडिटर, यानी एक ऐसा संपादक जो हर वक्त खबरों के पीछे निकलने के लिए तैयार है, चाहे बात कश्मीर की किसी घाटी की हो या बिहार के सुदूर किसी गांव की। लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने और जनता के हक की बात करने के लिए वे हमेशा डटकर खड़े रहे। यहाँ बात हो रही है संकर्षण ठाकुर की, उन संकर्षण ठाकुर की जो प्रसिद्ध अखबार द टेलीग्राफ के संपादक थे, उन संकर्षण ठाकुर की जिनकी बिहार को लेकर तगड़ी समझ थी, उन संकर्षण ठाकुर की जिनके खूबसूरत गद्य की भाषा पत्रकारिता की रूखी और तथ्य केंद्रित दुनिया में किसी सधे हुए साहित्यकार को भी शर्मा देती थी। तथ्यों, आंकड़ों और घटनाओं के बीच गुजरते हुए वो कथा, कहानियाँ, इतिहास, भूगोल जिस सहजता से लाते थे, उसका एक अलग फैन बेस था। लेकिन वो संकर्षण ठाकुर अब हमारे बीच नहीं रहे। बीते रोज 63 बरस की चिरवृद्ध आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पटना के रहने वाले थे। उनके पिता जनार्दन ठाकुर प्रतिष्ठित पत्रकार थे। उनके परिवार में पढ़ाई और संस्कार दोनों का बराबर महत्व था। सेंट जेवियर्स पटना से पढ़ने के बाद वे दिल्ली आ गए। 1983 में उन्होंने DU से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। यहाँ की शिक्षा ने उन्हें अपने समय और समाज को देखने का नया नजरिया दिया। पत्रकारिता में उनका सफरनामा 1984 में संडे पत्रिका से शुरू हुआ। बाद के सालों में वे इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ और तहलका से भी जुड़े, पर जहां भी रहे उन्होंने खुद को मेज पर बैठे हुए संपादक की तरह नहीं देखा। वे हमेशा रोविंग एडिटर रहे, यानी एक ऐसा संपादक जो खबर के पीछे निकल पड़ता है, चाहे वह कश्मीर की घाटी हो या बिहार का कोई गांव। उनकी रिपोर्टिंग में कठोरता और करुणा दोनों का मिक्सअप मिलता था। मूलतः वे अंग्रेजी में लिखते थे, लेकिन उनका लिखा सर्व समाज को सुलभ हो, इस कारण उनके लेखों का हिंदी में अनुवाद किताब के रूप में कराया गया। इसका शीर्षक है कागज कलम काल। इसे आप खोज कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनकी अन्य किताबें पत्रकारिता सहित शैक्षणिक जगत में राजनीति और राजनेताओं को जानने के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। इनमें पहली किताब है द मेकिंग ऑफ लालू यादव, द अनमेकिंग ऑफ बिहार। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और अनिवार्य पठनीय कृति है, जो बिहार की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए ज़रूरी पाठ मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है सबाल्टर्न साहिब का। इसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के उभार और बिहार के विघटन को दर्ज किया है। यह केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि उस समय का दस्तावेज है जिसने उसे जन्म दिया। तीसरी किताब है सिंगल मैन। इसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा और उनके द्वंद्व की गाथा सामने आती है। चौथी किताब है द ब्रदर्स बिहारी। इसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की समानांतर यात्राओं का चित्रण है। दो ऐसी शख्सियतें जिन्होंने बिहार को दो अलग अलग दिशाओं में खींचा। इन पुस्तकों की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें नेताओं के पीछे खड़े लोग भी जीवंत होते हैं। गांव की चौपालें, थके हुए खेतिहर, उखड़ी हुई सड़कें और उम्मीद से भरे युवा। बिहार की यह सामूहिक छवि ही संकर्षण ठाकुर के लेखन को विशिष्ट बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कारगिल युद्ध, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की ऑनर किलिंग पर भी किताबें लिखी। आकार में छोटी ये किताबें अपने भीतर पूरे इतिहास का बोझ समेटे हुए पाठकों को घटनाओं और समाज के तलहट में ले जाती हैं। आपको इन्हें खोजकर जरूर पढ़ना चाहिए। उनके जीवन के दो पहलुओं पर बात करने के बाद अब उस पहलू पर बात करते हैं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। वे एक चित्रकार भी थे। खाली समय में वे कैनवास पर उतरते थे। उनके चित्रों में वही बेचैनी, वही गहराई और वही मौन दिखाई देता था जो उनकी रिपोर्टिंग में था। उनके ब्रश की हर स्ट्रोक मानो एक अधूरी कहानी सुनाती थी। उनके लिए लिखना और चित्र बनाना दोनों ही गवाही को दर्ज करने के तरीके थे। शब्दों से उन्होंने समय को दर्ज किया और रंगों से अपने भीतर की खामोशी को। लेकिन बीती 8 सितंबर को उनकी देह ने इस धरती पर अंतिम सांस ली। फेफड़ों के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। 2001 में उन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार और 2003 में अप्पन मेनन फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा,
शंकरशण ऐसे लेखक थे जिन्होंने भारत की कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी लेखनी से जीवंत किया। उनके निधन पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी दुख व्यक्त किया। एक्स पोस्ट में लिखा गया, वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ अखबार के संपादक शंकरशण ठाकुर का आज निधन हो गया। हमने पत्रकारिता जगत की एक निडर आवाज खो दी है। उनके तीखे राजनीतिक विश्लेषण और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की हमें बहुत याद आएगी। टीवी 9 भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस खबर के फैक्ट और जानकारियां जुटाने में हमने मदद ली है न्यूज लॉन्ड्री में अतुल तिवारी और द वायर में आशुतोष कुमार ठाकुर के लेख से। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 9 के साथ। मेरा नाम है कार्तिक। शुक्रिया।